नजर इस खास खबर। ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर के वर्तमान सरपंच पति पंकज कुमार सिंह उर्फ बम बम सिंह ने कहा कि 2021 से आज तक 233 जमीनी विवाद की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कई का निपटारा हुआ, कई मामले अभी पेंडिंग हैं। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। बिहार में अगर आप भी जमीन की खरीद बिक्री करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राज्य में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल अब बिना जमाबंदी कायम किए कोई पुश्तैनी जमीन नहीं बेच पाएगा और राजस्व दस्तावेजों में जिनके नाम पर जमाबंदी होगी वही उस जमीन का असली मालिक होगा। बिहार में लगातार भूमि विवाद की वजह से बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये आदेश मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी किया है। वहीं उप निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने सभी डीएम को पत्र लिखकर फैसले का अनुपालन कराने को कहा है। राजस्व विभाग की ओर से एक दस्तावेज बनाया जाता है जिसे जमाबंदी या अधिकारों का रिकॉर्ड कहा जाता है। इस रिकॉर्ड में ही जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है सहित कई जानकारियां शामिल होती हैं। राजस्व अधिकारी हर 5 साल में जमीन की जमाबंदी को अपडेट करते हैं और इसी के आधार पर जमीन की रसीद भी कटती है। ऐसा अक्सर होता है कि धोखे से या गलत इरादों के तहत एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है। खासकर भू माफिया ये काम बखूबी करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि अब जमीन वही बेच सकेगा जिसके नाम पर जमाबंदी होगी। पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए जरूरी होगा कि उसका बंटवारा कानून के हिसाब से हो जाए और जमाबंदी खुद के नाम से कायम हो जाए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर के वर्तमान सरपंच श्रीमती रासमणी देवी पति श्री पंकज कुमार उर्फ बम बम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आइए उनसे खास बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 फरवरी 2024 को एक आदेश लागू किया है जिसमें विक्रेता के नाम से करंट रसीद कटा हुआ होना चाहिए, जमाबंदी उसके नाम से होना चाहिए। उसके बाद उस जमीन के वो अगला पार्टी को लिख सकते हैं और यही निर्देश खरीदार को भी दिया गया है कि पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही उस जमीन को आप खरीद सकते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए माननीय श्री पंकज कुमार उर्फ बम बम सिंह जी। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। स्वागत है। अच्छा पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से आप सरपंच बने हैं तब से लेकर आज तक जमीन विवाद की कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, हमारे पंचायत में जो है यहाँ तो एक तो विवाद से घेरे हुए समस्या आ रहा है। हमारे ग्राम कचहरी में अभी तक लगभग 200 कुछ दीवानी मुकदमा आया है, जो कि हम सही तरीका से शनिवार के शनिवार दिन ग्राम कचहरी लगा करके निपटारा करते हैं। उसमें कुछ मामला है जो अभी लंबित चल रहा है। और सर, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप सरपंच कौन सा वर्ष में बने थे? यानी 2021 से लेके 24 ये चल रहा है। इसमें आपके ग्राम कचहरी में कुल अभी तक कितने जमीन विवाद के शिकायत दर्ज हुई है? 233 है। दीवानी फौजदारी तो अलग है। और सर, तो जैसे इसमें 233 में कितने शिकायत का आप निपटारा किए हैं और कितना भी पेंडिंग चल रहा है? पेंडिंग वही रखे 32-33 को पेंडिंग में है। किस कारण से सर ये पेंडिंग है, इसके बारे में विशेष जानकारी दे सकते हैं? जी, कारण ये है, देखिए लोग जो है पहले जमीन जो है 30 साल 40 साल पहले लोग लिखा करके, जैसे मान के चलिए 4 भाई के नाम से सर्वे हुआ है और उसमें एक भाई बेच दिया। अब क्या करता है कि लोग बाद में खतियान देखता है कि चारों भाई का अंश है, तो बाद में जा करके लिखा लेता है। विवाद इसी लेकर के घेरा हुआ है। हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर करवाते हैं, उसके बाद तो सुनवाई होता है। अच्छा सर, तो एक बात और है, जैसे आपके ग्राम कचहरी में अगर कोई भी आवेदन किए हैं तो कितने दिन के अंदर आप उसका निपटारा करते हैं? तो लगभग 3 महीना हम
खारिज कर देते हैं। जबकि बिहार सरकार आदेश है कि 750 के लमसम दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई सारे केस पेंडिंग है। पेंडिंग होने का मुख्य कारण है क्या है, कुछ बताएंगे? पेंडिंग तो वही बोले सर्वे लेकर तो पेंडिंग जो है ना, लोग एकड़ जमीन विवाद जो है हुआ है, इसी तरह का मामला हमारे पंचायत में है। अच्छा, तो यानी इसी तरह का मामला है। और ये सरकार जो नया कानून लागू कर दिए, तो इससे कितना अभी तक दिक्कत परेशानी आम जनता को बढ़ा है? ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन आने वाला समय में जो है ना उतना बोल ढोल नहीं होगा। अच्छा अच्छा सर, तो आपके ग्राम कचहरी में अगर कोई नया आवेदन करते हैं तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है? कब है ग्राम कचहरी में ये डॉक्यूमेंट्स लाओगे तब हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे? हाँ, तो वो तो देखो मैं जमीन विवाद जब हमारे ग्राम कचहरी में आता है तो उससे सारा प्रूफ लिया जाता है। उसके बाद जो है नोटिस करते हैं, उसके बाद मान के चलिए हम सुनवाई करते हैं। सर, क्या नाम प्रूफ में क्या सब होता है, कुछ विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएंगे? मान लीजिए जो अभी तक जैसे मान लीजिए जमीन लिखा लिए हैं लेकिन रसीद नहीं कटा है, उस पर कई सालों से विवाद चल रहा है, भाई भाई में बहुत सारी घटना होती है। तो है बहुत बहुत हम मान के चलिए ना, जमीन में जो है जमीन विवाद में एकड़ जो है खेला वही हो रहा है, और उसमें कर्मचारी लोग जो है जमाबंद मान चलिए वो देख लिया, जमाबंदी मालिक के नाम से एको भाई लिख दिया तो उसका मोटेशन कर देता है। और सर, हाल में एक खबर आई थी कि आपके पंचायत के अंतर्गत क्या नाम है गोलमा से कि गोलमा के दक्षिण और तिलकेश्वर ओपी से उत्तर यानी एक विवादित जमीन था जिसपे फसल भी उपटा दिया गया है। जी, इस प्रकार के मामले कभी आपके ग्राम कचहरी में आए हैं या नहीं? ना वो मामला सुनने आया था हमारे ग्राम कचहरी में। अच्छा, तो आजकल ये जमीन विवाद को लेकर उलझन हो रही है, सरकार जो कानून लागू कर दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ पे बिरोल निबंधन कार्यालय में भी वहाँ पे बात किए थे, तो लेकिन पहले के मामले में और आज के मामले में जमीन रजिस्ट्री में बहुत सारे कमी आई है। सरकार जो लागू किया है ना, तो प्रक्रिया जो लागू हुआ है तो जमीन तो अभी उतना रजिस्ट्री नहीं ना हो रहा है। जबकि पटना में एक मामला आया था कि जमीन लिखाने वाले 300 लोग वहां पे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां पे सबके सबको रिटर्न कर दिए, कुछ 2 4 5 को रजिस्ट्री हुआ है। तो सरपंच साहब, जैसे अगर अपने क्षेत्र के जितने भी जनता है जो इस विवाद से जूझ रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा कि पहले 10 साल 20 साल पहले जो मामला था, जो जमीन रजिस्ट्री करवाता था उस समय का अनुसार वो लोग करवाता था। अच्छा। हाँ, अब सरकार के द्वारा संविधान चेंज किया गया है, तो दिक्कत तो है ही है। ठीक है सर, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।